हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को इनकम टैक्स पढ़ा रही थी। तो इनकम टैक्स में जो आप लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर है, उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जो रेंट फ्री हाउस होता है या रेंट फ्री अकोमोडेशन है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन उसमें हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था। उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से HRA निकाला जाता है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पहले हमने ये सीखा कि अनुलाभ किस तरह निकाला जाता है। अगर किराए से मुक्त मकान की वैल्यू दे रखी है तो हम उसे कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, मकान किराया भत्ता जो होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, या फिर ये कैसे निकाला जाता है कि मकान किराया भत्ते से कौन सी वैल्यू है जो कर मुक्त होगी और कितना उसमें टैक्सेबल होगा। तो उसके लिए जो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रामपुर निवासी श्री विमल को गत वर्ष में 1,44,000 रुपये वेतन, 12,000 रुपये महंगाई वेतन, 6,000 रुपये महंगाई भत्ता और 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से स्थायी कमीशन मिलता है। उसे गत वर्ष में 30,000 रुपये मकान किराया भत्ता प्राप्त हुए, जबकि उसने 36,000 रुपये मकान किराया चुकाया। करमुक्त मकान किराया भत्ता ज्ञात कीजिए। रेजिडेंट ऑफ रामपुर श्री विमल गेट्स ₹1,44,000 एज सैलरी, ₹12,000 एज dearness pay and ₹6,000 as dearness allowance and ₹10,000 per annum as fixed commission during the previous year. During the previous year, he received ₹30,000 as house rent allowance, though he paid ₹36,000 as rent. Compute house rent allowance exempt from tax. तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है, तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि ये रामपुर के निवासी हैं, रामपुर के रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आगे मैं इसका रूल जब आप लोग को समझाऊंगी तो वहाँ पर बताऊंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं। साथ में उनको जो वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वो 1,44,000 रुपये तो वार्षिक दे रखा है। तो आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी। 12,000 रुपये महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता, दो चीज़ें दे रखी हैं कि उनको डेयरनेस पे भी मिल रहा है और डेयरनेस अलाउंस भी मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डेयरनेस अलाउंस होता है, आगे जो हम सैलरी निकालते हैं जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर जो महंगाई वेतन होता है उसे जोड़ा ही जाता है। और महंगाई भत्ता के बारे में कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसे। और साथ में कमीशन बताया हुआ, ये बता दिया है कि कितना उनको मकान किराया भत्ता मिल रहा है, वो भी आपका वार्षिक पर एनम ही दे रखा है। तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं पर मासिक जो है मंथली दे रखा होता है तो वहाँ पर आपको एनम में चेंज करना होता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वार्षिक ही बता रखा होगा तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद साथ में बता रहा है कि कितना उन्होंने रेंट पे किया था, तो वो भी आपका वार्षिक दे रखा है। तो आइए देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रूल समझना इंपॉर्टेंट है। अगर रूल हमें सही से समझ में आ जाएगा तभी हम इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा इनकम टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो रूल्स होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हम निकालेंगे, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये देखना कि पहला जो इसका पॉइंट आपका बनता है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, वास्तव में कितना उसको मकान किराया भत्ता मिला है। दूसरा पॉइंट आपका बन जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना मकान का किराया उसने, जो भी कर्मचारी है उसने चुकाया है, पे किया है, वो रेंट पेड हो जाएगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी अब यहाँ पर जो बात हो रही है, तो सैलरी में कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल रिसीव, जितना उसको वास्तव में सैलरी रिसीव हुई है वो हो जाएगी, प्लस DA यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस। अगर क्वेश्चन में आपके DP के नाम से दे रखा होगा महंगाई वेतन, जैसे कि अभी आपके क्वेश्चन में दे रखा था डेयरनेस पे, तो उसमें हम पूरा ऐड कर देंगे। अगर डेयरनेस अलाउंस के नाम से दे रखा होगा तो आपको ये देखना होगा ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि सेवा शर्तों के अधीन है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि सेवा शर्तों के अधीन है तभी आपको डेयरनेस अलाउंस को ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। लेकिन अगर महंगाई वेतन के नाम से दे रखा होगा तो आपको कुछ भी नहीं देखना शर्तों के बारे में, आपको डायरेक्ट उसे ऐड कर देना है जो आप सैलरी निकाल रहे होंगे यहाँ पर 10% के लिए उस सैलरी में। उसके बाद आ जाता है कमीशन। कमीशन के साथ भी यही शर्त है कि अगर बिक्री के निश्चित प्रतिशत पे दे रखा होगा तभी आपको ऐड करना है, या फिर साथ में ये चीज़ कह रखी हो मकान किराया भत्ता निकालने में इसकी गणना में इसको शामिल किया जाएगा, तभी आपको इसे जोड़ना है कमीशन को, अदरवाइज इसे आपको नहीं जोड़ना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो उससे आपको जो टोटल सैलरी जाके निकलेगी उसका 10% आपको निकाल कर रेंट पेड में से लेस कर देना है। फिर थर्ड पॉइंट जो आपका बनेगा 50% ऑफ सैलरी व्हेन इन 4 सिटीज़। अगर इन 4 शहरों में रह रहा है, इन 4 सिटीज़ में रह रहा है, तभी आपको सैलरी का 50% ऐड करना है। वरना अगर इन 4 शहरों में वो कौन सा शहर, कौन सा सिटी हो जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
चेन्नई। इन 4 सिटीज़ में अगर रह रहा है तब सैलरी का 50% किया जाएगा, अदरवाइज सैलरी का आपको 40% निकालना है। कौन सी सैलरी? यही जो आपने कैलकुलेट करके नीचे निकाली है, इसी सैलरी का 40% आपको निकालना है। तो इन तीनों पॉइंट्स में जो पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका अमाउंट सबसे कम होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री अमाउंट हो जाएगा। उतनी राशि तक आपको कर मुक्त मिल जाएगी। आपका जो भी आपका टैक्सेबल पॉइंट निकालेंगे, आपको पता ही है मकान किराया भत्ता जो होता है वो आंशिक कर मुक्त भत्ता है, यानी कि पार्टली पेड है। तो उसमें से कुछ राशि क्या होती है, वो पे की जाती है टैक्स के लिए, जोड़ी जाती है जो सैलरी आप निकालते हैं उसमें, और कुछ राशि ऐसी होती है जो टैक्स फ्री हो जाती है। तो जो टैक्स फ्री अमाउंट निकलेगा यहाँ पर, जो सबसे कम इन तीनों पॉइंट्स में से आएगा, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद टैक्सेबल निकालने के लिए हमें क्या करना है? टैक्सेबल निकालने के लिए जो टैक्सेबल पार्ट होगा, तो एक्चुअल एचआरए जो रिसीव हुआ है उसमें से जो हमारा टैक्स फ्री पार्ट निकल के आया था उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगा? टैक्सेबल पार्ट निकल के आ जाएगा। अब आपकी पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रूल है। अब आइए इसको हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो भी हमने क्वेश्चन देखा था। तो क्वेश्चन जो आपका था, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, वास्तव में उसे कितना प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में हमारे बता ही रखा था कि कितना अमाउंट उसे मिल रहा है एचआरए, 30,000 का मिल रहा था पर एनम। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 30,000 जो .1 है उसमें लिख लेंगे। अब सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना रेंट उसने पे किया था, तो क्वेश्चन में ही आपके बताया था कि 36,000 जो था वो उसने रेंट पे किया है। तो पहला अमाउंट जो हमारा सेकंड पॉइंट में आ जाएगा, ₹36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर हमको 10% ऑफ सैलरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे उसे हम? सैलरी निकालने के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले देख लेते हैं कि उसकी टोटल जो उसको सैलरी मिल रही थी वो कितनी है, तो वो हो जाएगी 1,44,000, जो आपके क्वेश्चन में ही दे रखी थी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि डीपी या फिर जो है डीए के नाम से हो। डीपी यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा था कि महंगाई वेतन, सीधे सीधे उसे हम ऐड कर लेंगे। अमाउंट कितना दे रखा है? 12,000 का। उसके बाद जो डीए दे रखा है महंगाई भत्ता 10,000 का, तो उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नीचे ये नहीं दे रखी कि वो सेवा शर्तों के अधीन है या फिर मकान किराया भत्ता की गणना में उसको शामिल किया जाता है, तो हम यहाँ पर उसे छोड़ देंगे, उसे शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद कमीशन की बात आती है, तो कमीशन के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा रखा है कि वो बिक्री के निश्चित प्रतिशत पे मिल रहा है या फिर उसे शामिल किया जाएगा, तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो सैलरी में हमारी सिर्फ ये 2 चीज़ें ही ऐड होंगी। टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा? 1,56,000, 1,56,000, यही हमारी सैलरी हो जाएगी। तो इसका हमें 10% निकालना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% निकल के आएगा 15,600। समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें सैलरी किस तरह से हमें निकालनी है। अब हमने 15,600 जो निकाला था उसको हम यहाँ पर माइनस में दिखा देंगे, 15,600 लेस कर दीजिए, कितना निकल के आएगा? 20,400, 20,400। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, क्योंकि ये रामपुर में रह रहे थे, इन चारों सिटी में से ये रामपुर नहीं आती है, तो यहाँ पर हम जो सैलरी हमने निकाली थी उसका 40% हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सैलरी कितनी थी हमारी? 1,56,000। 1,56,000 का हमारा कितना हो जाएगा? 40%। थर्ड पॉइंट के लिए जो हमने 1,56,000 सैलरी निकाली थी, इसका हम 40% निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 62,400। थर्ड पॉइंट में कितना हो जाएगा हमारा, जो 40% निकल के आई सैलरी हमारी? 62,400। अब इसमें से तीनों पॉइंट्स में सबसे कम कौन सा है? हमने देख लिया, जो 30,000 है और 20,400 और 62,400। सबसे कम कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड पॉइंट 20,400। जो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा, कितना हमारा कर मुक्त हो जाएगा, वो हो जाएगा 20,400। तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा था वो भी यही पूछा गया था कि टैक्स फ्री पार्ट कितना होगा या टैक्स कितना अमाउंट होगा जिसके लिए टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 20,400।
और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर हमें इसमें आगे टैक्सेबल निकालना होता तो जो एक्चुअल रिसीव्ड हमारा हुआ था 30,000 का, इसी में से हम भी 20,400 को लेस कर देते, हमारा टैक्सेबल पार्ट निकल आता। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि एचआरए की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम हाउस रेंट अलाउंस को निकालते हैं। अगर इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आया है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी जिसमें और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी कि जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए वहाँ पर आपको समझ में आ जाएँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।